हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 29 जुलाई ट्यूसडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब ये शाम का डेटा है, तो हालांकि आज का मार्केट भी बढ़ चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिकली मंडे का डेटा दिखाऊंगा। जो मेरा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो मंडे के डेटा पे अपडेटेड हुआ है, क्योंकि आज का आप लोग को पता है 12 बजे के बाद अपडेट होता है, तो 12 अभी नहीं बजे हैं ट्यूसडे के। तो आज तो खैर मार्केट बढ़ गया, लेकिन आपको मैं दिखा दूं कल क्या बुरा हाल था। कल मार्केट लगभग 300 पॉइंट गिरा है। ये अब देखो, कल था 28 जुलाई, ठीक है। और 26 27 आपका, देखो 25 जुलाई को बंद हुआ मार्केट 24,850 पे, ठीक है। फिर देखो कितना गिरा है ना। 24,600 भी गया है, 637 चला गया, ठीक है ना। तो मंडे को भाई बहुत ही गिरा मार्केट। और फ्राइडे को भी काफ़ी गिरा था, आप देखोगे फ्राइडे को। खैर उसका मैं वीडियो पिछला डाल चुका हूँ। 25,100 या 200 के लेवल पे से गिर के सीधा 24,800 लेवल पे आ गया था। तो कल बहुत पिटाई हुई थी, कल भी। आज का ये है कि देखो, पिटाई हो ही रही थी। 24,600 600 पे वापस चला गया था, लेकिन वहाँ से थोड़ा उठना स्टार्ट हुआ है 11 बजे तक, 11 बजे से। और उठते उठते 800 लेवल पकड़ना पकड़ लिया, मतलब 100 150 पॉइंट लगभग बढ़ गया। वरना जब मैं सुबह उठा 9 बजे देखा, तो स्टार्टिंग ही मतलब 50 60 पॉइंट 100 पॉइंट गिरा ही हुआ था ये। 100 पॉइंट गिराया, फिर 140 आया, मतलब 200 पॉइंट 250 पॉइंट लगभग बढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। ये देखो 24,600 पे से स्टार्ट हुआ था मार्केट, 633 पे से 821, मतलब लगभग लगभग मोटा मोटा 200 पॉइंट बढ़ा है। तो आज देखो कि सारी बड़ी कंपनियां, रिलायंस भी 2% भागा है, HDFC भी 0.1%, भारतीय एयरटेल 1.5%। अच्छा आ गया, ठीक है। टाटा तो टाटा कंसल्टेंसी गिरा है, क्योंकि वही ले ऑफ की न्यूज़ इतनी भारी पड़ी कि गिरे पड़ा है। ये भी और गिरेगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यहाँ काम करते हैं, बता रहे थे कि सारा प्रोजेक्ट इनसे छिन रहा है। सारा ये ले ऑफ्स तो हो ही गया, इतना फैल गया, और प्रॉफिट कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट छिल रहे हैं तो प्रॉफिट भी घटेगा। आप देखो, मार्च का इन्होंने डाला है 12,200 करोड़, और जून का डाला है 12,800 करोड़। फ्लैट ही है, ठीक है। अब अगला क्वार्टर का जब आएगा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का, उसमें बहुत फ़र्क होगा, है ना। क्योंकि बोल रहा था कि बहुत मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स इसके जा रहे हैं, तो अफेक्ट करेगा रेवेन्यू, प्रॉफिट बहुत अफेक्ट करेगा। ये जो नए इनके MD आए हैं, कृति वसन, और ये जो CEO आए हैं, सब ये सब यही ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हटाया जाए और कैसे ले ऑफ करके बचाया जाए। ले ऑफ करके ये अपना बचाएंगे प्रॉफिट। तो चलिए अभी इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स आज तो ये था, तो आज तो खैर सारे ही बढ़े हैं, तो आपको अच्छा ही दिखेगा। ये अब देखो, निफ्टी 50 0.5% बढ़ा है, मिड कैप 1% भाग गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 1% भाग गया, निफ्टी मिड कैप 1% भाग गया, निफ्टी स्मॉल कैप 1%, निफ्टी स्मॉल कैप 250.91%। ये सब भागे ही हैं। मिड कैप भी 1% सब भाग गया। मिड कैप स्मॉल कैप 1 भाग गए हैं, और निफ्टी 50 भागा है 0.5%। चलिए अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के मेरे होल्डिंग्स पे। तो अगेन ये मेरे कल का बेस का डेटा है, मतलब मंडे को जो नुकसान हुआ था तो उसके बेसिस का है। तो 8,000 का और नुकसान हुआ था मंडे को। आज आप जो देख रहे हो भागा है, वो आपको अभी 12 बजे के बाद मतलब अपडेट होगा ये, तो आपको कल वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब मान लो मोटा मोटा अगर 8,000 का भी नुकसान हुआ है, तो 8 9 हज़ार 10,000 का फ़ायदा कल मेरे को होगा, है ना। क्योंकि 1% मार्केट बढ़ेगा, 1% भागेगा, तो कम से कम 8,000 का तो फ़ायदा होना चाहिए मुझे इसके हिसाब से। तो यही है, देखो दोस्तों, 8,000 का नुकसान हुआ। टोटल रिटर्न 1,65,000 चल रहा है। एक्सआर 18.5% का है। 7,70,000 लगाए थे मैंने, 9,42,000 हो गए करंट वैल्यू, ठीक है। डे चेंजेस की बात करें तो मोतीलाल स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 1.36 का, 1,500 रुपये का। बंधन स्मॉल कैप में 1.06% का, 50 रुपये का नुकसान हुआ है। निपॉन इंडिया में 1.02% का नुकसान हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप में 1% का, मेरा एसेट में 0.5% का, कैनरा को एल में 0.56% का, पराग पारिक का 0.51% का, मोतीलाल मिड कैप में 0.09% का नुकसान हुआ है।
रिटर्न बेसिस पे देख लो आप तो मेरा एसेट ने 61% का दिया है, कैनरा बैंक एलिसिस में 53% का, पराग पारिक में 33% का, कॉर्न स्मॉल कैप में 12.5% का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10.5% का, मोतीलाल स्मॉल कैप में 5% का, मोतीलाल मिड कैप में 1% का, और बंधन स्मॉल कैप में तो अभी माइनस में चल रहा है। कैपिटल वाइज बात कर ले तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,13,000 लगाए थे, 2,35,000 हो गए हैं। पराग पारिक में 1,35,000 लगाए थे, 1,80,000 हो गए। क्वांट स्मॉल कैप में 1,60 लगाए थे, 1,80 हो गए। मेरा ऐसे TLSS में 70,000 लगाए थे, 1,13,000 हो गए। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1,07,000 लगाए थे, 1,12,000 हो गए। कैनरा बैंक में 55,000 लगाए थे, 84,000 हो गए। मोतीलाल मिड कैप में 30,500 लगाए थे, 31,000 हो गए। और बंधन स्मॉल कैप में 5,000 लगाए थे और 5,000 से हल्का कमी है। ठीक है, पोर्टफोलियो आप देख लो तो कैसे बढ़ा है। अभी आया बढ़ना अच्छा खासा स्टार्ट हुआ तो 1,90,000 का देखो प्रॉफिट चला गया था ऑलमोस्ट मेरा, लेकिन फिर वापस से गिर गया तो अभी नीचे हो गया। अभी मार्केट वापस से तेज़ी पकड़ेगा तो अच्छा भागेगा। अब कल की वीडियो देखना कैसे आज का जो ये चला है ना, 140 पॉइंट जो बढ़ा है, 1% मेरा बढ़ेगा पोर्टफोलियो, तो 1% 8,000 9,000 फ़ायदा होगा मेरे को। FIS का देख लें डेटा तो पता नहीं कोई इशू है क्यों नहीं चल रहा है ये। तो मैंने देखा था आज भी FIS ने काफ़ी सेल किया, आई थिंक 5 की 6,000 करोड़ का सेल किया है। लेकिन हाँ, DIs ने वो अच्छे खासा बाई करके ऑब्जॉर्व कर लिए थे, तो ये चल नहीं रहा है। आप लोग को डेटा दिखा दूंगा मैं बाद में। चलिए अब बढ़ते हैं IND मनी के पोर्टफोलियो पे। तो अगेन ये भी कल के बेसिस पे ही अपडेटेड है, तो 0.83% का नुकसान है। 2,500 लगाए थे, 5% का रिटर्न चल रहा है। टाटा स्मॉल कैप में 7.5% का, HSBC में 4% गिरा ही हुआ है ये। ठीक है, US स्टॉक्स को देख ले तो 3,390 डॉलर लगाए थे इन्वेस्टेड, $4,534 हो गए हैं। $24 का नुकसान चल रहा है, $1,000 का प्रॉफिट है और 33.72% का करंट रिटर्न चल रहा है। एप्पल ने 3% का अप मारा, अमेजोन ने 42% का, माइक्रोसॉफ्ट ने 28.5% का, एनवीडिया में 70% का, अल्फ़ाबेट ने 21.77% का, ब्रॉडकॉम ने लगभग देखो 100% रिटर्न देने जा रहा है, मेटा ने भी 48% का, JP मॉर्गन ने 44% का, टेस्ला ने 47% का, ताइवान सेमीकंडक्टर ने 32% का, नेटफ्लिक्स में ने 43% का रिटर्न दे चुका है। कॉइन की बात कर ले तो 12,200 लगाए थे, 12,750 हो गए हैं। 150 रुपये का नुकसान हुआ है कल के बेसिस पे, और 500 रुपये का पॉजिटिव में है। 5% से नीचे प्रॉफिट आ गया है। निपॉन इंडिया ने 1% गिरा है और मोतीलाल माइक्रो कैप 1.25%, तो सबसे ज़्यादा यही गिरा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो निपॉन लगभग 5% पे चल रहा है और मोतीलाल माइक्रो कैप लगभग 4.25% पे, तो यही चल रहा है अभी। तो यही है दोस्तों, अपना इन्वेस्ट करते रहिए। अभी मार्केट लग रहा था कि और नीचे जा सकता है, लेकिन चलो अच्छी बात है, 11 बजे से एकदम पकड़ लिया अच्छा मोमेंटम और वापस से 25,000 चला गया। नहीं सॉरी, 25,000 नहीं, 24,821 पे बंद हुआ। कल भी अब एक आध दो दिन मान लो और लगेगा इसको फिर से 25,000 जाने में। एक बार पार करेगा तो धीरे धीरे जल्दी पहुंचेगा। अभी ट्रेड डील रुकी हुई है ना US से, तो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ नहीं रही है, सारी बैड न्यूज़ आ रही है, तो उस वजह से उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और रिजल्ट से बहुत कुछ खास आ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जा रहा है। अब पिछले 2-3 दिन से मैं तो खाली TCS का ही न्यूज़ सुन रहा हूँ। ले ऑफ हो गए, सरकारी कंपनी थी IT में, ये थी वो थी, उसने ले ऑफ कर दिया, उसने ले, यही सब चल रहा है। तो इस वजह से भी ये होता है। देखो अब TCS तो गिरा ही है ना। इतनी बड़ी कंपनी अगर लगभग आधा % ज़्यादा गिर रही है, 1% गिर रही है, तो बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है कि हमारे कुछ कुछ हज़ार सेल करने से इतना नहीं गिरता, कम से कम 10,000 करोड़ उसको लगेंगे हल्का सा भी हिलाने में। 0.01% भी कोई सेल, 10,000 करोड़ भी कोई सेल करेगा तो शायद 0.01% भी शायद ना हिले। ये इतनी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप ही देख लो कितना बड़ा है भाई, तो इसीलिए भी और गिर सकता है क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ तो आई ही है। हो सकता है टॉप 4 कंपनीज में से 5-6 पे आ जाए गिर के। यहाँ तक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ICICI बैंक
से नीचे आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 30 40 50 हज़ार करोड़ का ही है। तो मतलब आपको 2 3% और गिर गया तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, 1% 1.5 2% और गिर गया तो वही है दोस्तों, बने रहिए, अपना जो एसआईपी करते थे करते रहिए। और अभी भी लेवल अच्छा है, मैं तो कहूँगा 24,800 का लेवल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, 600 गया था तो और अच्छा था। तो इसमें आप अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, जो भी आपका एक्स्ट्रा इनकम है, लमसम है, कुछ डाल सकते हैं तो अच्छा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, बाकी अपना किसी भी स्टॉक में लगाने से पहले, कोई भी म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए, मेरे म्यूचुअल फंड में आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखाता हूँ बस, कि मेरी जर्नी दिखा रहा हूँ मैं कैसे इक्विटी में पैसा बनता है। नुकसान भी हो रहा है, देखो आज नुकसान हुआ वो भी दिखाया, कल की वीडियो जाकर देखना, उसमें 13,000 का नुकसान हुआ है मेरा, वो भी दिखाया हूँ मैं। तो जब जब नुकसान हुआ है, 7 अप्रैल की वीडियो जाकर देखना, जो 7 अप्रैल का अपडेटेड था, आई थिंक 8 अप्रैल को डाली होगी वीडियो मैंने शायद, देखना जाके। उसमें मेरा 22,000 का नुकसान हुआ था सेम डे पे, जब 1,000 पॉइंट गिर गया था मार्केट ट्रंप के टैरिफ डील के अनाउंसमेंट से। तो मैं अपनी जर्नी आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बनेगा ज़रूर इक्विटी में, लेकिन आसान नहीं है। तो आप डालते रहो पैसे, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और जो भी हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही पैसे डालना। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर, चाहे मैं क्यों ना, कोई भी, मैं भी देखो स्टॉक सजेशन, म्यूचुअल फंड सजेशन कुछ नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं बस अपना आपको इक्विटीज़ की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप डालना, आपको ही ये पैसे, और आप ही इस बारे में डिसीजन ले सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करो, जिससे भी करो, लेकिन आपको ही लेना है। ठीक है, तो बस अपना इन्वेस्ट करते रहना और अपना काम करते रहो, यही है बस। ज़्यादा टाइमिंग करने की सोचो मत मार्केट को। थोड़ा मोड़ा जब ऐसा मौका आता है, थोड़ा गिर गया मार्केट, पिछले साल के लेवल पे पहुंच गया, अच्छा मौका है तो थोड़ा डाल दिए बल्क में, है तो, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी तो सब चिल है, तो अपना बने रहिए बस मार्केट में, और क्या। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं थोड़ा नया यूट्यूबर हूँ दोस्तों, तो वीडियो देखते हो थोड़ा लाइक कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फैमिली फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि अभी बिल्कुल रीच नहीं आ रही है, तो बहुत लोग मिस कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं देख पा रहे हैं ये वीडियो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।